नमस्कार दर्शकों, मैं अनुष्का मौजूद हूँ सतलोक आश्रम भिवानी में। और यहाँ आज जो 4 दिवसीय भंडारा चल रहा था उसका समापन है। आज आखिरी दिन है और यहाँ हम मौजूद है इसके प्रवेश द्वार पे सतलोक आश्रम भिवानी के। और यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ सजाया गया है। और आज है 20 फरवरी, जब बताया जा रहा है कि कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस है। इसी उपलक्ष्य में जो ये भंडारा चल रहा था उसका आज आखिरी दिन है। हम यहाँ पे सारी तैयारियों को देखेंगे कि किस प्रकार से ये भंडारे का जो समापन है वो किस प्रकार हो रहा है। सारी तैयारियां हम अंदर चलकर जानेंगे। दर्शकों, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो आज आखिरी दिन है, फिर भी इतनी संख्या में सुबह सुबह ही श्रद्धालु आने लगे हैं। और यहाँ की तैयारियों का भी हम पूरा जायजा लेंगे। तो दर्शकों, आश्रम के अंदर आते हुए ही हमें सबसे पहले यहाँ पे जो भोजन बन रहा है वो दिखाई दिया। यहाँ पे मशीन के अंदर रोटियां बनाई जा रही है और पूरी व्यवस्था यहाँ पे किस प्रकार से रोटियां बनाई जा रही है वो पूरी मशीन से बनाई जा रही है। ये तैयारियां भी हम आपको पूरी दिखाएंगे कि किस प्रकार से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे खाना जो है बनाया जाता है या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। और दर्शकों, यहाँ दूसरी ओर यहाँ पे बहनें भी जो कि चूल्हे पे रोटियां भी हैं वो भी बनाई जा रही हैं। बहुत सारी माइयाँ बहनें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ चूल्हे पे रोटियां बनाई जा रही है। तो ये अगर कोई मशीन की रोटियां नहीं खाना चाहे तो उनके लिए ये चूल्हे की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे दूसरी तरफ कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार का भोजन तैयार करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ ये भगत जन बैठकर यहाँ किसी प्रकार की पैकिंग कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पैकिंग है ये किस चीज के लिए की जा रही है। पैकिंग इसलिए की जा रही है कि मैडम ये जो भक्तजन आते हैं ना उनके लिए भंडारा दिया जाता है गुरुजियों के दया से रास्ते में, इसलिए भंडारा दिया जाता है जी। तो दर्शकों, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते के लिए भी भोजन की पैकिंग की जा रही है ताकि उनको किसी प्रकार की रास्ते में भी असुविधा ना हो। और यहाँ पे वो रोटियां लाई जा रही है जो चूल्हे पे बनाई गई थी और यहाँ पे इन्हें साफ करके और घी लगाया जा रहा है। दर्शकों, पूरी व्यवस्था हमें आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए किस प्रकार से यहाँ जो भोजन है उसको तैयार किया जाता है और लोगों की थाली में परोसा जाता है। पूरी तैयारियां यहाँ पे मौजूद है, किस प्रकार से हर तैयारी को इतनी संजीदगी से यहाँ जो मौजूद सेवादार है, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तजन है, श्रद्धालु है, वो पूरी संजीदगी से अपनी सेवा में जुटे हैं और पूरी तैयारियां इस समागम के लिए की जा रही है। यहाँ वही पैकिंग की जा रही है जो आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते के लिए भोजन दिया जाएगा, उसकी पैकिंग चल रही है। तो चलिए दर्शकों, हम यहाँ जानना चाहेंगे, जो उपस्थित सेवादार है उनसे जानना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए भंडारे में क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या भोजन की व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या उपलब्ध है भंडारे में। सभी जो भी सामग्री है, मिठाई लड्डू राम है, चावल राम है, सब्जी राम है और रायता राम है, फुल्का राम है, सलाद में मूली राम, गाजर राम, सभी चीजें उपलब्ध है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे में। तो दर्शकों, आपने सुना कि कितनी सारी वैरायटी ऑफ फूड यहाँ मौजूद है और आने वाले श्रद्धालुओं को एक पंक्ति में सही लहजे से बिठाया गया है और यहाँ पे वो भंडारे का आनंद ले रहे हैं। चलिए, जो यहाँ भंडारा कर रहे हैं उनसे भी हम एक बार जान लेते हैं। ज्यादा टाइम हम इनका नहीं लेंगे, लेकिन एक सवाल हम करते हैं कि इनको कैसा लगा भंडारा, किसी प्रकार की इन्हें कोई कमी तो नहीं लग रही क्या इस भंडारे में। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं आपको यहाँ आकर कैसा लगा, भंडारा कैसा लगा आपको, क्या किसी प्रकार की कोई कमी आपको भंडारे में लगी। नहीं, बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन है और बिल्कुल अच्छे साफ सफाई की गई है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। तो दर्शकों, इनका कहना है बहुत ही अच्छा भंडारा है, पूरी साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, और हम और भी सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे आश्रम में और क्या क्या व्यवस्था की गई है। दर्शकों, हमने जान लिया यहाँ पे काफी सारे भोजन मौजूद है, लेकिन एक सवाल हुआ मेरे दिमाग में, क्योंकि यहाँ कुछ बुजुर्ग भी हमें देखने को मिले हैं, वो ये सब चीजें हो सकता है ना खा पाए, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ चीजें सूट नहीं करती, भाई घी नहीं खाते इस तरीके से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है, जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो उसके लिए क्या कोई अलग भोजन की व्यवस्था है। बीमार आदमी के लिए दलिया की व्यवस्था, देखिए ये दलिया है और ये जो बीमार आदमी जिसको डॉक्टर ने बताया कि दाल का पानी पीना, ये दाल का पानी है
और ये यहाँ पे खिचड़ी भी बनाई हुई है। जो बुजुर्ग आदमी खिचड़ी खाना पसंद करता है, बीमार आदमी की खिचड़ी की व्यवस्था है, उसके लिए खिचड़ी की व्यवस्था है। सभी व्यवस्था यहाँ की गई है। जो बुजुर्ग आदमी दांत से रोटी नहीं चबा पाता है, उसके लिए बेसन की रोटी दी गई है। डॉक्टर ने जिसको बिना चुपड़ी रोटी बताई है, बिना चुपड़ी रोटी की व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पे बुजुर्ग से लेकर बीमार आदमी सबके लिए व्यवस्था की गई है। दर्शकों, यहाँ पे पुस्तकालय भी मौजूद है और काफी सारे संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें यहाँ मौजूद है, काफी सारी बुक्स मौजूद हैं और ये सारी बुक्स हमने देखी भी है। हम देखते हैं कि घर घर गली गली संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो प्रचार करते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतने बड़े स्तर पे ये प्रचार क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बुक है जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह और भी काफी सारी बुक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये हमने देखी है कि समाज में बहुत बड़े स्तर पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो करते हैं प्रचार प्रसार। तो क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मतलब आपको क्या लाभ होगा इससे? देखो जी, जो बुक है ना, जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इन बुक में संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे सदग्रंथ है जैसे गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, 18 पुराण, 4 वेद से 7 इनका सटीक से अनुवाद किया है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे किसने देखा और कैसे मिल सकता है। सारे जो तथ्य हैं वो प्रमाण के आधार पे हैं और इसलिए जो सच्चाई है वो सारे समाज के सामने उजागर कर रहे हैं ताकि एक जो भक्त समाज है वो सुधर सके और उनको मोक्ष का मार्ग मिल सके। एक सबका कॉमन सवाल रहता है कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा हमें ये बता के कि भाई ये हमारी गीता कहती है, ये वेद कहते हैं, आप गलत साधना कर रहे हो, सही साधना ये हमारे जो होली बुक्स हैं वो ये बताते हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा उससे? जी ऐसा है, जो भगत जो समाज है ना वो हर कोई परमात्मा की तलाश में है और वो कहीं ना कहीं ये देखता है कि परमात्मा कैसे मिला जा सकता है। जो ये संत रामपाल जी महाराज ने बुक लिखी है ज्ञान गंगा या जीने की राह जो भी है, इसमें संत रामपाल जी महाराज ने जो सद भक्ति है ना जिससे वास्तव में परमात्मा को पाया जा सकता है। क्योंकि जो समाज है वो सब कहते हैं भी वाहिगुरु गॉड एक है, लेकिन आज तक कोई ये प्रमाणित नहीं कर पाया अभी वास्तव में परमात्मा वो वाहिगुरु गॉड वो एक है कौन। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे जितने भी गीता वेद पुराण है उनसे प्रूफ करके दिखा दिया भी वास्तव में जो परमात्मा हो कबीर देव है, सहस्त्र उसका नाम कबीर है। ठीक है, यही बाइबल के अंदर और कुरान शरीफ के अंदर सब में से प्रमाणित करके बताया है। हमें क्या मिलेगा, हमें तो देखो जो परमात्मा ने हमें ज्ञान, जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है, जो हम सद्भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की और मोक्ष का मार्ग है, हम भी चाहते हैं कि जो हमारा जगत परिवार है उनको भी ये परमात्मा का ज्ञान मिले और सारा समाज सुधरे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जैसे नशा मुक्ति, देश मुक्त, नशा मुक्त कर रहे हैं, देश मुक्त कर रहे हैं और सबको एक समान व्यवहार से ये जीवन जीने का एक मार्ग दिखा रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जो जगत है वो इस मार्ग पे चलें और इस बुक को पढ़ के वो सद्भक्ति कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।